जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। हम तो कुछ ना थे, आपने बना दिया। इतना प्यार दिया गुरु जी कि आपने जीना सिखा दिया। दर्द लेकर हम आए थे अकेले, आप मिले तो हर गम ही आपने बुला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हम तो कुछ भी नहीं थे, जो भी हमें बनाया है। आज हम कहते हैं ना, हम गुरु जी की संगत हैं। हम बहुत प्राउडली कहते हैं हम गुरु जी की संगत हैं। संगत जी, वो संगत हमें गुरु जी ने बनाया है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन के रहना है, भीड़ नहीं बनना है। हमने सच में संगत जी गुरु जी की संगत बनना है। गुरु जी की संगत बनना कोई मुश्किल नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो कुछ ऐसे भी नहीं कहते कि वहमों में पढ़ो। गुरु जी तो इनफैक्ट कहते हैं वहमों से बाहर निकलो। कुछ तांत्रिक वांत्रिक विद्याएं भी कुछ करने को नहीं कहते। सिर्फ सिंपल अमृत वेला, नाम जाप, मंत्र जाप और अपना ध्यान दो, भाव दो। भटको मत, कहीं पे भटकना नहीं है। तो भाव और टाइम आपसे आपसे भाव चाहते हैं सिर्फ गुरु जी, और यही है संगत जी, गुरु जी की संगत बनना। बस आप अपना, सब कुछ होता है पर अपना धैर्य रखो और कभी भी डाउट मत करो कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये होगा कि नहीं होगा। तो देखना संगत जी, ये गुरु जी की संगत की निशानी की वो कभी भी गुरु जी पर डाउट नहीं करते हैं। जो डाउट करते हैं ना, वो गुरु जी की संगत नहीं है, वो संगत बन रहे होते हैं। हमने गुरु जी की संगत मुट्ठी वाली संगत बनना है, जो सच में जब उस वो मुट्ठी वाली संगत का ना संगत जी, गुरु जी कभी साथ नहीं छोड़ते। हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं गुरु जी उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद में ना जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना, बहुत 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 ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा ये शुक्राना करना है गुरु जी का कि आज के टाइम पे कितना इजी सबको हो गया है। लोग कितने इजीली अपने घर पर बैठे फ़ोन के माध्यम से हम गुरुजी तक पहुंच पाते हैं। मतलब आज से कितने वर्षों पहले गुरुजी को ये पता था, ये एहसास था कि आज की दुनिया इंटरनेट से चलेगी और ये क्या चलेगी। फिर सिर्फ और सिर्फ ये चमत्कार संगत जी मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से सितंबर 23 में जुड़ी हूँ। उससे पहले क्या होता था कि 2 साल पहले मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे गुरुजी के मतलब पहले मैं यही बोलूँगी कि फ़ोटो दिखाई थी, और उसने बोला कि ये ना शुक्राना गुरुजी हैं, आप ना इनको माना करो, ये बहुत ही चमत्कारी गुरु हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने इग्नोर कर दिया। फिर क्या हुआ, जब मैं घर आती थी तो मतलब जब मैं कोई, उन्होंने मुझे वीडियोस भी भेजी, बट मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने स्टेटस लगाया तब भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद में एक दिन नहीं, मतलब रेगुलरली मैं सुबह उठ करके योगा करती हूँ। तो जब भी मैं योगा करूँ, उसमें आइज़ क्लोज करके जैसे ही मैं ओम में ध्यान लगाऊं, ओम चेंटिंग करूं, तो संगत जी उसमें मुझे गुरु जी का चेहरा नज़र आए। और गुरु जी का चेहरा वही बार बार चेहरा, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं आइज़ खोल लूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों सामने आते हैं मेरे बार बार। चलो ठीक है, फिर भी वो भी कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 7 जुलाई को जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन हमारे घर एक आंटी आई, और वो पंजाबी आंटी हैं। वो आंटी आई और उन्होंने मुझे पूरा एक लड्डू दिया,
1 किलो का डब्बा, पूरा 1 डब्बा। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या हुआ? तो कह रही कि ना आज गुरुजी का बर्थडे है। तो हमने कुछ भी नहीं सुना, ना ही कुछ देखा, और हमने खा लिया। वो मेरे को मतलब अब मैं सोचती हूँ कि शायद मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे बिन जाने अनजाने में संगत जी उन्होंने मुझे अपनी मिठाई दी, अपनी मिठाई प्रसाद दिया, और अपने प्रसाद से गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में मेरा बेटा दिल्ली गया पढ़ने के लिए। तो उसने एक अपना रूम लिया, फ्लैट लिया, और 2 दोस्तों ने मिल कर के तो उसने मुझे सब कुछ दिखाया, वीडियो कॉल पर अपना रूम दिखाया और फ्लैट ले लिया। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, तुम डन कर दो इसको। तो उसके बाद क्या क्या हुआ संगत जी, मुझे बोलता है लेकिन माँ एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कि यार यहाँ ना इन्होंने एक फ़ोटो लगाई हुई है मत, और कह रहे हैं कि उस फोटो को मत हटाना, क्योंकि जो भी दिया हुआ है सब इन्हीं का है। आज इन्हीं की वजह से ही सब कुछ है मेरे पास। तो मैंने बोला कौन सी फ़ोटो? तो कहते यार अरे यार पता नहीं मम्मा। तो ऐसे ही करके मजाक करके उसने रख दिया फ़ोन। फिर उसके बाद में जब भी मैं उसको फ़ोन करूं तो वो बोलता कैसे हो, क्या हुआ, कैसे हो, तो आज तुमने क्या क्या किया कॉलेज में, तुम कैसे हो। तो संगत जी वो ना मुझे हमेशा ऐसे मजाक मजाक में छेड़ता था, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब संगत जी लड़के हैं तो मस्ती करता था वो, और तो मैंने भी उसको आंसर करना शुरू कर दिया, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मुझे कुछ नहीं पता कौन गुरुजी हैं, क्या गुरुजी हैं, दैट्स इट। उसके बाद में एक दिन अचानक से मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें गुरुजी का एक बहुत अच्छा सा सत्संग मुझे दिखा कि आज के बाद तेरी किस्मत बदलने वाली है। मुझे हैरानी, उनका पता नहीं है क्या है। फिर एक मोरल सपोर्ट होता है ना, उसको लेकर के, क्योंकि मेरा बेटा दिल्ली चला गया था तो मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेस्ड थी कि मतलब कभी नहीं रही मैं उसके बिना। तो संगत जी मतलब थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा मतलब माइंड मेरा बहुत अजीब सा हो रहा था। तो जिस टाइम पर मुझे गुरुजी ने ये वाला मैसेज दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब शायद मुझे ऐसे शायद कोई पर्सनली आकर के बोल रहा है कि घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, एक वो मैंने अच्छा मैसेज सोच करके और मैं सो गई। अब संगत जी उसके बाद मैं दिल्ली गई अपने बेटे के पास। मैंने उसको बोला, मैंने कहा दिखा वो तू कौन से तेरे तू जो बोल रहा था अंकल बोल रहे थे वो कौन से गुरुजी हैं, तो कौन से क्या है। तो उसने मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिया गुरुजी का और कहा कि माँ ये है। मैंने कहा ओ, ये तो मेरी दोस्त भी मुझे बता रही थी कि, वो बोली माँ हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखे हुए ये। फिर ख़त्म बात। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं अपने बेटे के रूम में सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी अब उसने शिफ्ट ही किया था, तो बच्चे तो सफाई इतनी नहीं रखते हैं, तो मैं सफाई क्या कर रही थी। तो जब क्या है संगत जी, उनके जो ओनर हैं मकान के, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी टेबल उनके वहाँ उनके रूम में रखी थी, कांच के टेबल पर। उससे ना मैं सफाई करते समय संगत जी पूरा कांच टूट गया। मतलब पूरी बहुत बड़ी टेबल थी और बहुत बड़ा कांच था और वो चूर चूर हो गया और मैं घबरा गई संगत जी। इनका ओफ वो, अब तो इसका तो अभी चार्ज भी करना पड़ेगा, और बहुत एक अजीब सा माइंड हो गया था। उसके बाद मैं गई, मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने कहा चलो मैं मतलब बैठ जाती हूँ। मतलब संगत जी ऐसा हाल हो गया था कि मुझसे सफाई भी नहीं हो रही थी, मैं इतनी घबरा गई थी संगत जी। मैं जा कर के बैठी और मुझे सीधे एक मैसेज आता है कि कोई लेडी थी और कोई आंटी थी,
जो शिमला में कुछ मतलब उनका क्या तूफान वगैरह सा था, शिमला रहती थी तो उनकी खिड़की टूट गई, तो उनको ये एक शुभ का संकेत आया कि गुरुजी ने कहा कि तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसको सुनकर संगत जी, मतलब इतना अच्छा लगा उस टाइम पर कि जैसे मैं अकेली बिल्कुल घबरा गई थी, तो मुझे फिर से लगा कि मेरे साथ कोई है, कोई मतलब गुरुजी हैं। उसके बाद मैं संगत जी सो गई, फिर मैं उठी, मैंने कहा गुरुजी, इन्हीं के स्वरूप को मैंने हाथ में लिया और बोला कि मैंने कहा ऐसा है ना तो मुझे कल ना अपने मंदिर बुलाओ, मैं आपको मान जाऊंगी। मैंने उसको चैलेंज किया। सो सॉरी, रियली सॉरी गुरुजी, पता नहीं मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मैंने ऐसे ही उनको गुरुजी को बोला। तो क्या हुआ कि संगत जी फिर ना उठी दोबारा। मैंने कहा ऐसा है, मुझे तो आप बुला ही लोगे, एक होता ना कि मम्मी ने ऑर्डर किया है तो बच्चे लेकर के ही जाएंगे, उनका मेरे बड़े बेटे को बुला करके दिखाओ। इतना बोल करके मैं सो गई। अगले दिन मैं उठी हूँ, चाय बनाने लगी जब संगत जी में उसके किचन में, तो मुझे एक छोटी सी हल्की सी लाइट ब्राउन और येलो मिक्स एक बटरफ्लाई दिखी, बहुत छोटी सी। तो उड़कर एकदम से किचन मतलब किचन में कोई विंडो नहीं, कुछ ओपन नहीं, वो दिखी और वो गायब। मुझे लगा कि ये शायद मैं सत्संग वगैरह सुन रही हूँ, तब तक मैंने सुन लिया था कि तितली के रूप में दिखते हैं गुरुजी, दर्शन देते हैं, तो मुझे लगा ये मेरा वहम है। तो उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं और मेरा बेटा, हम लोग कुछ काम था उसको, तो उसे जाना था 30 हज़ारी कोट। तो उसने ऑटो वाले से बोला कि हमें ना 30 हज़ारी कोट लेकर के जाओ। तो हम लोग बैठे ऑटो में, तो ऑटो वाले ने किसी बिल्डिंग के आगे रोक दिया। तो बेटे ने बोला कि ये है, तो उसे बोला ये, हाँ बोला यही तो है। तो उसने बोला कि कोट जाना है भाई, मुझे कोट, ऐसे ऐसे करके बेटे ने बोला। तो ऑटो वाला बोलता है कि अरे आप तो यूपी की भाषा बोल रहे हो, यहाँ पर आप सीधे बोलो ना कि वहाँ जाना है। तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो बेटे ने बोला कि, तो कह रहा कि अब तो यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर बेटे ने बोला कि अरे यार, अच्छा सुन, ऑटो वाले को मेरे बेटे ने बोला कि अच्छा सुनो भैया, कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्या गुरुजी का मंदिर है क्या, वहाँ ले चलो। संगत जी, और मुझे ऐसे मैं देखती रह गई अपने बेटे को कि मेरा बेटा मतलब ऐसी बातें बोल रहा है। फिर भी मुझे कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब फिर हम लोग गए, हम लोग को मंदिर मिल गया कि ये बात है रोहिणी की। तो हम लोगों को एक मंदिर मिल गया, ऐसे किसी ने अपने घर में ही बनाया था गुरुजी का मंदिर, और पूरा ऊपर स्टेयर्स जाती थी और मंदिर। तो जैसे मैंने नीचे उतारने जूते उतारने लगी, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो तुम भी। तो उसने बोला कि नहीं 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 मम्मा, मुझसे मत बोलो, बस आप फटाफट से हाथ जोड़ करके आ जाओ, आपने बोला था ना इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। मैंने कहा ओके। मैं गई और पता नहीं क्या हुआ, मैं गुरुजी को देखकर इतना इतना रोई। मैं रोई नहीं, बट वो आंसू थे, वो पानी था, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना, मतलब मुझे ये भी नहीं दिखा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। और बस मैं रोती चली गई। और फिर मुझे बिस्किट प्रसाद मिला, मुझे जल प्रसाद मिला, मुझे टॉफ़ी प्रसाद मिला। तो मैंने ऐसे उठ के पीछे देखा, तो मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है। मैंने बोला गुरुजी आप क्या करते हो, कितनी सुनते हो आप। फिर मैंने अपने बेटे को दोनों बात बताई। मैंने कहा पता है तुमको,
कि ये बात मैंने गुरुजी से बोली थी, दोनों चीज़ें गुरुजी को बोली थी और गुरुजी ने दोनों बात मान ली। पहले मुझे बुलाया और फिर मेरे बेटे को बुलाया। मैं इतना खुश मैं आई संगत जी। फिर हमने ऑटो करा फिर से, और उसके बाद से आज तक जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी छोटी से छोटी कोई भी बात होती है, तो गुरुजी मुझे एकदम से आशीर्वाद देते हैं, मेरी सब बातों को पूरा करते हैं, सब बातों को। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के सामने बैठ कर के बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता, कुछ गलत भी बोल रही होंगी तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और एक दिन की बात है, मैं वर्किंग हूँ, तो थोड़ा सा मुझे फाइनेंशली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो क्या हुआ कि अब मतलब थोड़ी सी ज़्यादा थी वो दिक्कत। तो मैं ऐसे ही संगत जी एक सत्संग में गई, और मुझे जहाँ वो सत्संग में गई मैं, तो वहाँ उस सत्संग में जो मेन जिनके यहाँ था सत्संग, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जब मतलब सत्संग हो रहा था, सबकी आईज ऐसे क्लोज होती हैं, तो उन्होंने बोला आंटी जी आप इधर आओ। तो शुरू में आपको इतनी आदत भी नहीं है कि गुरुजी के यहाँ सब आंटी बोलते हैं, तो मैं इधर उधर देखने लगी, तो बोला आप आओ इधर। मैं आई और उसने मुझे बोला कि जोत जलाओ। मैंने बोला मैं तो ऐसे समझ, मुझसे जोत जलवाने के लिए कह रहे हैं गुरुजी की, वो भी मतलब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है। उन्होंने मुझसे जोत जलवाई और मैं सिर्फ थैंक यू गुरुजी करती रही। उसके बाद मैं उनसे बोलती कि चलिए आप सबसे पहले आप आरती करिए। संगत जी मैं इतना खुश कि गुरुजी मतलब आज आपने क्या दिया। और उसके पहले मुझे ये सत्संग आया था कि आज लोहड़ी वाले दिन मैं तेनू सरप्राइज देन आवांगा, तो तब भी मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे दिक्कत भी चल रही थी थोड़ी सी। तो जितने पैसे मेरे काम से मुझे मिलते संगत जी, उसके चोगने मुझे एक लेडी एडवांस दे करके गई कि मेरे पूरे साल का फीस है। और मुझे इतनी मतलब मैं गिन भी नहीं पाई संगत जी उन पैसों को, खुशी के मारे इतना शुक्राना करा मैंने गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी लोहड़ी बनवा दी। मतलब मैं हर पल के लिए, हर बात के लिए, और बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के संग, मेरे रोज सत्संग है। और गुरुजी के जो टीके में मुझे रोज, जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मुझे उस शेप का टीका दिखता ही नहीं है। थोड़ी देर में आऊँगी तो जैसे खेलते हैं ना कि जा उधर रख के आ, पानी रख के आ, तो उधर गिलास रख के आ, देख मैं तेरे को क्या दिखाता हूँ। मेरे संग ऐसे करते हैं, जैसे जादू होता है ना, जैसे मजाक कर रहे हो मेरे साथ। और मैं बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ आप कब चेंज करते हो, कब आप टीका से चेंज कर देते हो, मुझे कुछ नहीं पता मुझे। और मुझे दिए के रूप में भी एक दिन हमने पूजा करी, और मैं और मेरे अंकल जी ने हमने पूजा करी। मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, ये शुरुआत की बात है। तो संगत जी मेरे अंकल जी पूजा करके चले गए। तो क्या हुआ कि जब शाम को आए तो मुझसे बोले कि, मैंने बोला कि क्या रहा आज, सब ठीक रहा? तो कहते हाँ आज ना मतलब आज एक ऐसे करके अच्छे काम की बात हुई है। तो मैंने कहा चलो, मैंने अपने ससुर जी के लिए बोला, मैंने कहा आज पापा का श्राद्ध है ना, तो आपको पापा ने आशीर्वाद दिया है। तो कहते पापा का तो पता नहीं, लेकिन तुम जिनकी फ़ोटो दिखाती हो ना, तो आज मैंने पहली बार जय गुरुजी करके उनका फ़ोन पे फ़ोटो निकाल के जय गुरुजी बोला था।
सॉरी संगत जी, तब तक नहीं पता था कि वो स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने कहा पता है आज दिया भी बहुत देर तक जल रहा था, आपने जो दोबारा जलाया ना इससे करके। कह रहे दोबारा? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते नहीं वो तो बुझ गया था मेरे सामने, शांत हो गया था। तो कहते, मैंने कहा कहाँ बुझ गया था, वो तो मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि आप जला कर गए हो। कहते नहीं, मतलब ही नहीं है कि मैंने जलाया है। और संगत जी वो दिया मेरे हस्बैंड ने 11 बजे जलाया था और वो 3 बजे तक, और उसकी इतनी लंबी लो जैसे मुझसे कुछ कह रही हो कि मुझे देख मैं यही हूँ, मुझे देख मैं यही हूँ। और वो इतनी प्यारी लो, वो मुझे नहीं पता कि दिया दोबारा किसने जलाया, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरे अंकल जी थे, दोनों बच्चे नहीं थे। और मैं इतनी हैरान जब मेरे अंकल जी ने आके ये बात मुझसे बोली ना कि आज तुम्हारे गुरुजी जैसे, आज जो तुम जो दिखा रही थी अपने गुरुजी करती रहती हो, तो मैंने बस उनका फोटो निकाल के जय गुरुजी करा था। तो इस तरह से गुरुजी के बहुत बहुत सारे सत्संग है संगत जी, और मेरे दोनों बच्चे और मैं, जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी या गुरुजी को मानेंगे। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी पूरी फैमिली अब गुरुजी की संगत हो गई है। और अब मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, और मैं इतनी भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं और मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे, हम गुरुजी के संगत हैं। गुरुजी ने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है मेरे जीवन की। और मुझे 100% यकीन है कि मेरे बच्चे कभी किसी गलत राह में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो गुरुजी की संगत बन चुके हैं। और गुरुजी ने, मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी सारे संजोग बना देते हैं, इसमें गुरबानी में भी सुना था। तो उसका संजोग का मतलब मुझे नहीं बताया था, शब्द का मतलब बताया था। संजोग का अर्थ कि गुरुजी मतलब संजोग मतलब कि अपने आसपास, जैसे मेरी नंद है, मेरी बहन है, और मेरे जो जितने भी जानने वाले हैं वो आज सब गुरुजी के संगत हैं। हम सब गुरुजी, सब फोन उठाते ही सबसे पहले जय गुरुजी बोलते हैं, उसके बाद बात शुरू करते हैं। वरना पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, कभी कुछ, लेकिन आज मतलब एक अंदर से एक फ़ोन डायल करते हुए ही और फ़ोन का नंबर उनको डायल करते ही एक मन में अच्छी फीलिंग आती है कि मैं एक संगत से बात कर रही हूँ। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का सत्संग, बस यही बातें होती हैं हमारी, और कोई बातें नहीं होती। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू मेरी और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। एंड थैंक यू इस दुनिया में ये बताने के लिए कि आगे आगे सब कुछ फ़ोन पर होगा, इंटरनेट पर होगा। उनका गुरुजी मतलब कितने एडवांस गुरुजी हो, मतलब थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई रियली लव यू। शुक्राना 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 संगत जी। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे महाराज जी को लख लख बार शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से मीनू आंटी बोल रही हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पूरा परिवार संगत जी, पूरा परिवार गुरु जी को बहुत मानता है। ये बात ये है कि संगत जी कि मेरे देवर की बेटी का जन्मदिन था। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बेटी के जन्मदिन पर सत्संग करेंगे, तो हम सब मिलकर तैयारी कर रहे थे। तो सुबह 5 बजे हमारे घर की छत से संगत जी सुबह सुबह छत से ना पानी की बूंदें टपक रही थी। तो हमने सोचा कि टंकी छत पर जो पानी की टंकी है वो लीक कर रही है, तो शायद पानी वहाँ से आ रहा होगा। तो पर मैंने कहा कि ये पानी नहीं है, ये अमृत वर्षा है। सुबह के 5 बजे से संगत जी दोपहर के मतलब सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पानी की बूंदें संगत जी टपकती रही और हमारे घर पर सभी रिश्तेदार आ रहे थे। और संगत जी वो शायद नहीं मान पाए। जो हमारा मकान है संगत जी वो काफ़ी पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं। तो कड़ी संगत जी मतलब बहुत चीज़ें लग रही हैं उनमें। पहले मकान बनाते थे तो संगत जी और ऐसे ही बनते थे, और हमारी छत पर जो है वो दीमक लग रही है, तो जल वर्षा वहीं से ही हो रही थी संगत जी। तो किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर भी किसी ने कोई यकीन नहीं किया। फिर हमने मन में सोचा कि जल वर्षा ही हो रही है ये। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा संगत जी। मतलब हमारे घर के एक घर कमरे में दीमक लग रही है। अब मैं क्या करूं संगत जी, क्या समझूं कि गुरुजी मेरे पास आए थे। तो सत्संग दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे का था। गुरुजी ने हमको धन्य किया संगत जी। जब सत्संग खत्म हुआ तो केक काटा गया। बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आए हुए थे संगत जी। तो मेरे देवर ने अपने सोने की अंगूठी बेड पर रख कर के छोड़ दी थी, पर वो किसी को नहीं मिली संगत जी। उन्होंने सबसे पूछा कि उन्होंने यहाँ रखी थी, अब इतने रिश्तेदार आए थे तो किन से पूछते हम। तो हमने गुरुजी पर ही छोड़ दिया संगत जी सब कुछ, और इतनी हिचक हो रही थी कि किससे क्या ही पूछें। अभी तो सत्संग करवाया है और अभी ये सब हो गया। तो पर कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी पर मेरा पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। चलो कुछ नहीं, सब काम गुरुजी को पूरा करना ही होगा। फिर जब रात को सब सारे रिश्तेदार चले गए तो संगत जी बैठकर लास्ट के कोने में मेरे दिरानी के पाँव के नीचे वो अंगूठी आ गई। तो वो अंगूठी मिल गई और मेरे को बहुत बहुत शुक्राना कि क्योंकि घर का कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है तो नाम घर वालों का ही आता है संगत जी। तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना। एक बात और है संगत जी, सॉरी पता नहीं कि बात नहीं है कि शुक्राना है। जिस कमरे में मैं रहती हूँ उस कमरे में दीमक लग रही है संगत जी। मैं लकड़ी पर दीमक काट काट कर छत पर वहाँ पर गुरुजी की छोटी सी आकृति बनी हुई आई थी, वाइट बॉडी के जैसे संगत जी, जैसे हम पेंसिल से बनाते हैं उसी तरह छोटे से स्वरूप, और संगत जी हाथ बराबर की बनी हुई है। मैं ये यकीन नहीं कर पा रही कि गुरुजी की आकृति पुरानी सी छत पर बनी हुई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
ये गुरुजी का स्वरूप ही आया हुआ है संगत जी, छोटा सा ही है। मेरे अंकल भी कहते हैं कि हाँ, ये गुरुजी का ही स्वरूप है। और मेरे घर में गुरुजी ने आकर मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी, और वो सहायता भी मेरी ज़रूर करेंगे। संगत जी, शायद मेरे कर्म अभी पूरे नहीं हुए हैं जो मैं परेशानी झेल रही हूँ, लेकिन मेरा गुरुजी पर पूरा विश्वास है, उनका निवारण वो ज़रूर करेंगे। वो अब मेरे अंकल ने अपने लोगों को अपनी गारंटी पर बहुत पैसा दिलवा दिया था, और उन्होंने उन पर विश्वास किया संगत जी, लेकिन वो लोग काफ़ी धोखेबाज निकले। उन्होंने वो पैसा वापस नहीं किया और वो भाग गए वहाँ से। और संगत जी, ये बात तो सच है कि भलाई में बुराई तो ज़रूर मिलती है। तो उनके मिली तो संगत जी, मतलब जो लोग आते हैं वो गंदी गंदी गालियाँ देते थे, बुरा कुछ बोलते थे। बेटी भी रहती थी सामने ही संगत जी, और अब बुरा बोलते थे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब क्या करें, गलती की है तो सुनना तो पड़ता ही है। लेकिन गुरुजी वो तो पैसा लेकर के भाग गए, वो कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता। बस आप ही निवारण करेंगे गुरुजी, सब आप ही ने ही करना है। ये कर्जा बहुत बड़ा काम करके, मेरे पति कहते हैं कि कर्जा तो मैं बहुत बड़ा काम करके ही दूंगा। काम भी नहीं करते, वो घर पर खाली हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कोई काम नहीं मिल पा रहा है। और कोई काम कहीं करते हैं तो लोग वहाँ पैसा नहीं देते। कभी कभी मेरे बच्चों के मतलब उधार जो है संगत जी ज़रूर होगा। मेरे परिवार की रक्षा करेंगे गुरुजी, ज़रूर करेंगे, और मेरे को इस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे मेरे गुरुजी। मेरे अंकल पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर कृपा करना। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, और मैं मैसेज में गुरुजी के जब मैं फ़ोन देखती हूँ ना, तो संगत जी जो मेरे दिल की बात होती है वो गुरुजी तुरंत बता देते हैं, मैसेज में तुरंत बता देते हैं। कहते हैं कि तू परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ, परेशान ना होना, जितना भी तेरा नुकसान हुआ है वो ज़रूर पूरा होगा। और जब सारी बातें मेरे सामने आती है ना संगत जी, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जब मैं खाना बनाती हूँ घर पर तो रोटियों में मुझे ओम रूप के दर्शन होते हैं। ओम गुरु जी रोज़ दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, मेरे को हर चीज़ में संगत जी ओम रूप में दर्शन होते हैं। रोटी पर, सब्जी पर, रोटी जिस पर बनाती हूँ, चकले पर, पानी के अंदर कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ओम रूप के दर्शन दिखाई देते हैं। और मैं गुरु जी को बहुत बहुत लख लख वार शुक्राना करती हूँ, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग लिखने और मैं अगर सत्संग मेरे को बोलने में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गलतियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन माफ़ करना गुरुजी। सबसे बड़ा ये है, गुरुजी हमारे सबके गुरुजी हैं, वो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। और संगत जी वो बहुत प्यारे हैं, और कहते हैं ना, सब चीज़ समय से ही मिलती है। 90% गुरुजी हमारे कर्म को हरते हैं, 10% हमको भुगतने ही पड़ते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना। मतलब मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, उसको अच्छे बुरे की समझ देना, क्योंकि कर्जा होने की वजह से मेरे अंकल का बहुत ही ज़्यादा झगड़ा रहता है, और बहुत ही गंदा वाला झगड़ा हो जाता है। मेरी बेटी पर भी दया करना गुरुजी। जय गुरुजी, उसके पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, उस पर कृपा करना, ताकि वो अच्छे से बड़ा होकर के एक अच्छा इंसान बन सके, कामयाबी प्राप्त कर सके। संगत जी, जब परेशानियां आती हैं घर में तो घर वाले भी साथ नहीं देते, लेकिन मेरे सास ससुर ने आधा खर्चा तो दे दिया था, पर इन सब के भाई बहन ने के झगड़ा से कर दिया,
कि ये पैसे उसको क्यों दिए। अब इनके मम्मी पापा ने संगत जी दे तो दिया खर्चा काफ़ी है, 50 लाख तक कम से कम। अब उनका भी आबादा होगा, तो उनके भी मम्मी पापा वापस मांग रहे हैं, तो वहाँ कहाँ से देंगे गुरुजी। मेरे गुरुजी सारा रास्ता निकालेंगे, कैसे कहाँ से क्या करना है सब गुरुजी ही करेंगे संगत जी। कहते हैं कि इज्जत वही होती है जहाँ पैसा होता है। तो मेरे घर में यही हाल है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। और यहाँ तक भी संगत जी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं बच्चे भी। और सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त कोई गलती हुई हो तो ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे गुरुजी साथ में हैं, बस वही काफ़ी है। संगत जी, गलतियों को माफ़ करना, मेरे घर की खुशियाँ वापस आ जाएं, और मेरे मालिक मेरे गुरुजी दया करना, माफ़ करना कोई गलती हुई हो तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए, और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ना संगत जी गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, बस जो गुरुजी हमें समझाते हैं, बताते हैं ना, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और हमें उस चीज़ों को समझना चाहिए कि गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, गुरबाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, और संगत जी कई बार किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है, उन सब चीज़ों के माध्यम से ना संगत जी गुरुजी हमें आंसर देते हैं, बताते हैं चीज़ें। लेकिन संगत जी वो समझना हमें पड़ेगा। तो आज एक आंटी जी का भी मेरे पास कॉल आया था, बोल रहे थे कि आंटी जी मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं। उनकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने उनको यही बोला कि आंटी जी देखा, आपका जो गुरुजी के साथ कनेक्शन है ना, वो आप ही जानते हैं कि गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और किस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, किस बात के रिलेटेड आपको मैसेज दे रहे हैं, वो गुरुजी जानते हैं ना संगत जी, हम नहीं जानते। वो गुरुपा को पता है कि मैंने इस बात का इसको ये जवाब दिया है, अब इसे समझना है। तो संगत जी वो गुरुजी जानते हैं, और वो गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन है, और हमें वो समझना पड़ेगा, हमें वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी तो हमें आंसर कर रहे हैं, लेकिन हम गुरुजी के दिए हुए आंसर्स को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनको समझने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हमें गुरुजी से वैसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ना तो ठीक है, लेकिन गुरुजी के साथ हमेशा जुड़े रहना, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ एज इन कुछ ऐसे कुछ भी वहम तो कुछ भी नहीं है गुरुजी के यहाँ पर, लेकिन हमें उनको भाव देना पड़ता है। अगर हम बोलें कि अच्छा हमारा आज काम नहीं हुआ, अच्छा जी हम तो भटक रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है ना संगत जी, हम वो चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि गुरुजी भी संगत जी हमारा भाव देखते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे कब तक कहाँ तक टिकते हैं। उनको ऐसा तो नहीं है कि अच्छा एक बार काम नहीं हुआ पूरा तो चलो भाई हम कहीं और चलते हैं, ऐसा नहीं होता है ना संगत जी। इसीलिए हमें कभी ऐसा करना भी नहीं है। जितना हो सके ना हमें पूरा ऐसे दृढ़ रहना है कि हाँ जी ठीक है, हो रहा है, आज हो रहा है, कल होगा, ज़रूर सही होगा, और वो होता भी है। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। हम बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, और गुरुपा हमें बहुत लॉन्ग टर्म का देते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा दूर तक का सोच के गुरुजी हमें देते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।